जो मैंने SSC 2024 का एग्जाम दिया था उसमें मेरा मैथ में स्कोर 40/40 था। तो जो भी आपको कंटेंट दूंगा वो बेस्ट ही दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं ड्रीम ऑन बाय प्रशांत में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो SSC GD एग्जाम के लिए हमारे लास्ट डेज बचे हुए हैं, उसमें हम मैथ का अपना बेस्ट से बेस्ट रिवीजन कैसे करें कि मैथ में अपना बेस्ट स्कोर करके आ सकें। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। इस वीडियो में मैंने 4-5 घंटे मेहनत की है और सिंपल टू हार्ड सभी टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं जो आपको बताऊंगा। और टॉपिक ही नहीं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपने जो मैंने बताया वो पूरी शिद्दत से फॉलो किया तो आपको 4-5 क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप अभी 10-12 कर रहे हो तो आप 16-17 करने लग जाओगे। अगर आप 15-16 कर रहे हो तो आप 19-20 जरूर करने लग जाओगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और मैं अपने बारे में बता दूं तो SSC GD 2024 में मेरा मैथ में स्कोर था 40/40। और सबसे पहले आपको सिंपल टॉपिक बताऊंगा, फिर हार्ड टॉपिक बताऊंगा। और मैथ को सॉल्व करते समय आपको एक चीज़ जरूर माइंड में रखनी है, वो है ऑप्शन। अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो ऑप्शन को माइंड में रखना है, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। अगर आप यूनिट डिजिट तक पहुँच गए तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन को माइंड में रख कर ही मैथ को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी ले लो, उसमें लिख लो मैथ इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिवीजन। तो रिवीजन के लिए ये इससे बेस्ट कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो बस लास्ट तक देखनी है आपको। सबसे पहले बात करता हूँ सिंपल टॉपिक की। जो सिंपल टॉपिक में आने वाला है वो है फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एक्स के किस मान के लिए यह संख्या 8 से विभाजित है या 9 से विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको नियम पता होगा तो ये क्वेश्चन जल्दी कर ले जाओगे। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है जो क्वेश्चन मैंने बताया एक्स के किस मान के लिए। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है समानुपाती। समानुपाती में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, वो होता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। दो संख्याएं दे देगा, ए बी उनका मध्यानुपाती पूछ लेगा या तृतीयानुपाती, या 3 संख्याएं दे देगा, ए बी सी उनका चतुर्थानुपाती पूछ लेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है LCM SCF। जो LCM SCF के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन से हो जाते हैं। तो LCM SCF का क्वेश्चन करने से पहले आपको ऑप्शन को माइंड में रख के चलना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो औसत चाल। औसत चाल का भी क्वेश्चन बहुत सारी प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है। तो औसत चाल के क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। एक निश्चित दूरी के लिए 2 चाल दे देगा, फिर उसकी औसत चाल पूछ लेगा। इसका सूत्र होता है 2AB/A+B। तो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो SI से भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है साधारण व्यास से। जो सिर्फ साधारण व्यास से रिलेटेड होते हैं तो वो सिंपल ही होते हैं। जिसमें CI पूछ लेता है तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो मैंने हार्ड टॉपिक में भी SI और CI को रखा है। अब नेक्स्ट की बात करें तो वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में भी अगर आप यूनिट डिजिट तक पहुंच गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यूनिट डिजिट जरूर माइंड में रखना है, तभी आप क्वेश्चन करना तो जल्दी कर ले जाओगे। नहीं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। बस यूनिट डिजिट अगर आप माइंड में रख गए तो आप क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी बीट कर ले जाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एवरेज। एवरेज से जो क्वेश्चन आते हैं, 10 लोगों का एवरेज दे देगा 20 है, 2 लोग और शामिल हो गए और एवरेज 4 बढ़ गया तो 2 लोगों का एवरेज कितना था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो सिंपल में हमारे टॉपिक हो गए, 60 टॉपिक हमारे सिंपल में हो गए हैं, और जो हार्ड में है 8 टॉपिक हार्ड में होने वाले हैं। तो जो टोटल टॉपिक हैं 15 हैं, और 6 से 7 मिनट की ये वीडियो होगी। तो वीडियो बस लास्ट तक देखो और बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा। तो हार्ड टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, एक हार्ड भी पूछता है, एक सिंपल भी पूछता है। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जो ए किसी कार को 2 दिन में करता है, बी उसी कार को 3 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल में रख सकते हो। और जो इससे हार्ड क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार को 10 दिन में करती हैं, तो 8 पुरुष और 10 महिलाएं इस कार को कितने दिन में करेंगी। ऐसे क्वेश्चन हार्ड में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको सीख लेने हैं, चाहे जहां से तैयार करो ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो टाइम एंड वर्क में है। पाइप और टंकी भी टाइम एंड वर्क में ही आता है। तो पाइप एंड टंकी के भी क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं। जो पाइप एंड टंकी का सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ए बी इतने समय में भरते हैं और सी इतने समय में खाली करता है। तो जो खाली करने और भरने वाले क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आपको तैयार करके जाने हैं पाइप एंड टंकी के। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है समय और दूरी। समय और दूरी का जो सिंपल टॉपिक है वो आपको बता चुका हूँ, औसत चाल। और
बहुत से क्वेश्चन और भी मतलब दूरी दे देगा आपको और समय दे देगा, चाल पूछ लेगा, ये सिंपल क्वेश्चन में आते हैं। और जो हार्ड क्वेश्चन में आते हैं वो दे देगा कि पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा, चोर इतने समय पहले भागा वहाँ से इतनी गति से और पुलिस इतनी गति से पीछे भागी, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समय और दूरी से, वो है ट्रेन। तो ट्रेन के क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि ट्रेन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1-2 देखने को मिलते हैं, तो ट्रेन के क्वेश्चन भी रिवाइज करके जाने हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल और हार्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन ही पूछता है। जो सिंपल पूछता है तो वो बहुत ही सिंपल पूछ लेता है, जैसे किसी वैल्यू का परसेंटेज में ही मान पूछ लिया उसका इतना परसेंट। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो परसेंटेज से अच्छे खासे हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो अच्छे क्वेश्चन है, ये रिवाइज करके जाना है। जो सबसे पहला बनता है वो बनता है पार्टनरशिप से, और एक क्वेश्चन बनता है सिक्के के जो क्वेश्चन होते हैं, 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, और टोटल वैल्यू ऑफ मनी इतनी है, तो 5 रुपए के कुल कितने सिक्के इसमें शामिल हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो तीसरा टॉपिक इससे बनता है वो है आय व्यय और खर्च। आय व्यय खर्च के क्वेश्चन बनते हैं इससे परसेंटेज से, जो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो वे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। 1-2 क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर में मुझे मिले हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है दूध पानी का मिश्रण। जैसे 3:4 दे दिया, तो इसमें कितना पानी मिलाएं कि मिश्रण 4:5 हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, ज़्यादातर ऑप्शन से हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से बीट करने की कोशिश करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नाव और धारा। नाव और धारा में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल इतनी है और धारा की दिशा में इतनी है, तो जो शांत जल में है नाव की चाल क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन से ट्राई करने हैं, ऑप्शन से बीट हो जाते हैं तुरंत। तो नाव और धारा के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ट्राई करने हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है एसआई एनसीआई। देखो एसआई के जो क्वेश्चन थे हमने सिंपल में भी लिए थे, लेकिन एसआई एनसीआई से हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एसआई एनसीआई से सबसे पहला जो क्वेश्चन हार्ड होता है वो आपको याद रखना है। एसआई एनसीआई में 2 वर्षों का अंतर पूछ लेता है। तो एसआई एनसीआई में 2 वर्षों का अंतर होता है, PR² / 100²। तो ये अंतर होता है, तो ये वाला क्वेश्चन। और 3 वर्षों का अंतर वाला क्वेश्चन एसआई एनसीआई में ये तैयार करके जाना है। और सीआई की किस्तें जरूर तैयार करके जानी है, क्योंकि सीआई की किस्तें बहुत बार पूछी हैं। और एसआई की किस्तें भी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछली बार एसआई की किस्तों से रिलेटेड पूरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया किसी भी शिफ्ट में। सीआई की किस्त से ही रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है 2D एंड 3D। तो 2D एंड 3D बहुत से बच्चों को जो है हार्ड लगता है, तो जिनको हार्ड लगता है उनको ये 2-3 टॉपिक लर्न करके जाने हैं। जैसे बेलन हुआ, गोला, त्रिभुज, आयत और वर्ग। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और फॉर्मूला सबके पढ़ के जाने हैं, जितने भी 2D एंड 3D में फॉर्मूला आते हैं सब तैयार करके ले जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला वहाँ पे याद रहा तो आप 2D एंड 3D के क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी टॉपिक्स लिख जरूर लेना। और अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा दूंगा, तो व्हाट्सअप पे संपर्क भी कर सकते हो। बस व्हाट्सअप ही करना, कॉल मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा एक नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।